अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चंद एक डेवलपमेंट्स के ऊपर। वो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह है कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में स्पीकर अमजद ज़ैदी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। यानी नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक कमिटमेंट की बात की जाती है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान में बनी या बनाई गई तो उस वक्त जो 5 साल का ड्यूरेशन था उसको 2 हिस्सों में तकसीम इस तरह किया गया कि जो अमजद ज़ैदी साहब को स्पीकरशिप 2.5 साल के लिए दी गई और रिमेनिंग जो 2.5 साल है उसमें डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद को स्पीकर बनाने की कमिटमेंट हुई। अब किस हद तक ये कमिटमेंट यानी हुई थी, किन के सामने हुई थी, मुख्तलिफ इसके ऊपर आ रहा है। कोई दस्तावेज़ लिखा हुआ तो हमारे सामने बहरहाल नहीं आ सका, लेकिन स्पीकर साहब के परफॉर्मेंस के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ खड़े हुए। हालांकि अच्छे नफीस इंसान हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं। हमें ये बताया गया कि गुज़िश्ता एक मीटिंग में, जिसमें इमरान खान ने उस मीटिंग को चेयर किया, यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर समेत बहुत सारे मेंबरान असम्बली वहाँ पे थे, तो वहाँ पे उनको ये बताया गया इमरान खान साहब की जानिब से कि आप स्टेप डाउन करें और डिप्टी स्पीकर को मौका दें। तो ये जो इत्तलात हम तक आई हैं ये इन्हीं मिनिस्टर साहिबान के ज़रिए ज़बानी ही हम तक पहुंची है। तो कहा यह गया कि स्पीकर साहब ने स्टेप डाउन करने से इनकार किया। उन्होंने कल एक छोटे से इंटरव्यू में बड़ी ज़बरदस्त तगड़ी किस्म की बातें की, खिलाफ तवक्को, और टोन तकरीबन ऐसा ही था जैसा इमरान खान साहब अक्सर रखते हैं। उन्होंने कुछ इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जिसमें यह कहा कि किसी का बाप भी मुझसे इस्तीफ़ा नहीं ले सकता। बहरहाल तो डिप्टी स्पीकर साहब भी बड़े सख्त मौक़ूफ़ वाले पॉलिटिशियन हैं, लेकिन उन्होंने उसको उसी तरह एक्सप्रेस नहीं किया अल्फाज में। तो बहरहाल आज और अमजद साहब ने यह भी कहा कि हमें जो अक्सरियत की बात कर रहे हैं डिप्टी स्पीकर साहब या बाकी लोग, वो मुझे शो करें, मैं अखलाकी तौर पे बाउंड हो जाऊंगा और मेरे चैम्बर में आके बताएं, मैं स्टेप डाउन करूंगा। ये उनकी बातें थी। तो बहरहाल आज जो मोशन है या बात लोग इसको रेजोल्यूशन कहते हैं, जमा हो गई है। अब आगे आने वाले दिनों में गालिबन 5 तारीख को असम्बली का इजलास होगा, तो उसमें अगर अक्सरियत साबित करने में डिप्टी स्पीकर साहब कामयाब हो गए तो स्पीकर साहब की छुट्टी होगी और उनकी जगह डिप्टी स्पीकर बन जाएंगे नज़ीर साहब। नज़ीर साहब का स्पीकर बनना बहुत मानी खेज है गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा हालात में भी, और उससे पहले जिस तरह के हालात चले आ रहे थे तवातुर के साथ, क्योंकि डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद उस कैंप में हैं जिस कैंप में चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद नहीं हैं। अमजद ज़ैदी साहब उस कैंप में थे जिस कैंप में चीफ वज़ीर आला खालिद खुर्शीद थे। तो बीच में काफ़ी हालात ऊपर नीचे हो के अब जो नया कैंप बना है उसमें बज़ाहिर हमें यह लगता है कि डिप्टी स्पीकर की अक्सरियत हासिल करेंगे और आने वाले इस इजलास में जोड़ तोड़ का सिलसिला बड़ी तेज़ी से शद्दुमत से जारी है। देखते हैं किस तरफ ये जो ऊँट किस करवट बैठता है कहते हैं, तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा 5 तारीख को इसका हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो बहरहाल उसके बाद जो एक नई जो सूरत-हाल देखने को मिलेगी वज़ीर आला समेत और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत समेत, तो नई सूरत-हाल यकीनन इसके बाद डेवलप होगी। तो तब फिर उसी हवाले से हम प्रोग्राम्स में आपको मुत्तला करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।